सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी हरी सब्जी। हे भगवान, एक सुबह से सब्जी बेचने निकला हुआ हूँ, अभी तक कुछ नहीं बिका। कमल कड़ी धूप में ठेला खींचता है। गर्मी के हाल से पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। सूरज पूरी तरह चमक रहा था। बहुत तेज की प्यास लगी है। काश थोड़ा पानी मिल जाता। कुछ देर आगे आने पर एक बंगला दिखता है जहाँ कई सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और नौकर गाड़ी धो रहा था। देखकर लग रहा है पाइप में ठंडा पानी आ रहा है, जाकर पी लेता हूँ। बंगले के गेट में से अंदर आकर कमल पानी पीने के लिए अंजलि ओढ़ लेता है। भैया जी, थोड़ा पानी पिलाएंगे, बहुत प्यास लगी है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। अगर मालकिन ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। चलो चलो, निकलो जाओ यहाँ से। कमल गला सुखाए जाने लगता है कि तभी अंजना बड़े ही नरम लिहाज से बोलती है, ठहरो बेटा, प्यास लगी है ना, लो पानी पी लो। प्यासा कमल भरपेट पानी पीकर शुक्रगुजार करके चला जाता है। वो एक चौल में किराए के घर में रहता था, जो कि लगभग छोटा सा खांचा था, जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, क्योंकि चौल की सैकड़ों परिवारों के लिए एक ही नलका लगा हुआ था। जहाँ बड़े बड़े संपत्ति वाले लोग पानी की बर्बादी करके एक बार को नहीं सोचते, वहीं गर्मियों के मौसम में गरीब के परिवार में पानी की एक एक बूंद की भी बड़ी अहमियत होती है। पिताजी आगे, पिताजी आगे। अजी आ गए आप? हाँ, पर तुम चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? देखो पूरे घर में धुआं धुआं मच गया है। तो क्या करूं, गैस खत्म हो गई है। सिलेंडर भरवा लाती, रात का टाइम था तो चूल्हे पर जैसे तैसे खाना बना लिया, मगर सुबह तो पानी भी भरना होता है। ऊपर से गर्मी के चलते इतनी लंबी लाइनें भी लग रही हैं। कब पानी भरूंगी तो कब खाना बनाऊंगी। आज कोई विशेष कमाई हुई नहीं है। तुलसी, तुम देख रही हो ना, सारी सब्जियां बच कर आई हैं। धूप इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से निकलते ही नहीं हैं। सड़कों पर घूम घूम कर पसीना पसीना हो गया, पूरा शरीर चिप चिप कर रहा है। थोड़ा पानी दे दो नहाने को। अजी नहाने का तो क्या, घर में पीने का भी पानी नहीं है। पिछले 2 दिन से नल में पानी नहीं आ रहा है। थोड़ा ही पानी है, वो भी पीने के लिए बचा कर रखा है। पानी की कटौती के चलते कमल नहीं नहाता। पूरा परिवार रोटी खाकर सो जाता है। तभी सुबह को तड़के ही तुलसी पानी भरने के लिए उठ जाती है और बार बार दरवाजे पर पानी की टैंकर के लिए नजर मारती है। तभी पानी का टैंकर आता है। अरे जिसको जिसको पानी भरना है जल्दी जल्दी से आ जाओ, टैंकर सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकी है। शुक्र है पानी की टंकी आ गई। बच्चों, मैं बाल्टी लेने जा रही हूँ, तुम पतीला और बोतल भी ले आओ। टुक टुक, तू बोतल उठा ले, मैं पतीला लेती हूँ। बेचारी बहू और दोनों बच्चे भाग भाग कर आते हैं। तब तक पानी के लिए बिल्कुल पीछे तक लंबी लाइन लग जाती है और 2 औरतें आपस में पानी के लिए लड़ भी रही थीं। तू बड़ी नवाबों की लुगाई लग रही है, जो पहले पानी भरेगी। मेरा नंबर तेरे से आगे था, इसीलिए मैं भरूंगी पहले पानी। हाँ, तो चौधराइन लग रही है, जो सबसे आगे लाइन में घुस गई। पहले मैं भरूंगी पानी। अगर ऐसे मारपीट करोगी तो किसी को पानी नहीं मिलेगा। ड्राइवर, गाड़ी घुमा लो। टैंकर वाले सबको बराबर पानी दे देता है, लेकिन गरीब तुलसी की बारी आने से पहले गाड़ी चल जाती है। वो पीछे पीछे उसके भागती है। भैया, मैंने एक बूंद पानी नहीं भरा है, थोड़ा पानी दे दीजिए, रुक जाइए। अरे पागल औरत, टैंकर के पीछे पीछे मत भाग, गिरकर खाम खा चोट खा जाएगी। आंखों में आंसू लिए तुलसी बच्चों के साथ खाली डिब्बे लिए घर आ जाती है, जहाँ सास ससुर प्यासे छटपटा रहे थे। बहू, पानी भर लाई क्या? एक गिलास पानी दे दे। नहीं बाबूजी, एक बूंद पानी नहीं भरने दिया। हे भगवान, आज हम गरीब का परिवार क्या पिएगा। ऊपर वाले, तूने हमें पहले क्या कम दुख दिए थे, जो पानी के लिए भी तरसा रहा है। बगैर पानी के इस गर्मी के मौसम में कैसे गुजारा चलेगा। प्यास के मारे गंगा की हालत जल के बगैर छटपटाती मछली सी हो गई थी। तुलसी सबके दरवाजे पर जाकर पानी मांगती है। कमलताई, थोड़ा पानी दे दो, मेरी सास को प्यास लगी है, उपकार मानूंगी तुम्हारा। लेकिन कोई उसको एक गिलास पानी तक नहीं देता। बच्चों, दादी का ख्याल रखना, मैं कहीं से भी पानी भरकर लेकर आऊंगी। नम आंखों से वो नंगे पैर सड़क पर चलते चलते बहुत दूर आ जाती है, जहाँ एक औरत बेहोश थी, जो कि कोई और नहीं, वही भली औरत अंजना थी। ये माताजी तो बेहोश हो गई हैं, पहनावे से तो पैसे वाले घर की लग रही हैं, मदद करनी होगी इनकी।
तभी भीड़ जम जाती है। तुलसी पब्लिक से पानी मांगकर चींटे मारती है। अंजना होश में आ जाती है। वो उसके घर का पता पूछ कर ले आती है। संभल कर माँ जी, बस बस यही है मेरा घर बेटी। घर देखकर गरीब तुलसी सुध-बुध गवा देती है, क्योंकि अब तक जिंदगी में गरीबी के नजारे के सिवा उसने ऐसा सुख नहीं देखा था, जहां गेट के आगे शो के लिए पानी का फव्वारा लगा था, जिसमें से दूध की धारा जितना साफ पानी बह रहा था, जिसे देखकर मन को ऐसा कहने से वो रोक ही नहीं पाती। अमीर लोग किस तरह से पानी की बर्बादी करते हैं। इन धन संपत्ति वालों के लिए पानी की कोई अहमियत नहीं है, और हम गरीबों का हाल। धन्यवाद बेटी, यहाँ तक लाने के लिए। धन्यवाद की कोई बात नहीं है माँ जी। इस झरने में से थोड़ा पानी भर लूं क्या? मेरा परिवार प्यासा है, एक बूंद पानी नहीं है घर में। कहते कहते तुलसी पानी की कमी घटी की वजह से कलपने लगती है। वहीं एक गरीब के लिए पानी की इतनी अहमियत देखकर अंजना दया दिखाती है। बेटी आओ, मैं तुमको अंदर से पानी देती हूँ। अंजना तुलसी को किचन में ले जाती है, जहाँ कई नलके थे और सब में पानी आ रहा था। ये लो पानी ले जाओ बेटी, इतना बहुत है। जी माँ जी। तभी जिज्ञासा अपनी सास को पानी देता देखकर पिनक कर बोलती है, वंडरफुल जी वंडरफुल। क्यों मम्मी जी, हमारे घर में नहर खुली है क्या, जो इन गरीब भिखमंगों को फ्री में पानी बांट रही है? बहू, ये कड़वा लहजा है। गरीबों के लिए गर्मी का मौसम काटना कितना कठिन होता है, तुमको क्या मालूम। और किसी को पानी बांटना पुण्य का काम है। तू पानी ले जा बेटी। और हाँ, अगर तू चाहे तो मेरे घर में काम कर सकती है। मुझे काम वाले की जरूरत है। अगर मैं माँ जी के घर में काम कर लूंगी तो पानी की समस्या तो टल ही जाएगी। टैंकर का भी कोई भरोसा नहीं, कभी आता है कभी नहीं। ये सोचकर तुलसी हाँ भर देती है और अंजना का दिया ठंडा ठंडा पानी घर लाती है। कितना मीठा पानी है, कहाँ से लाई है ये पानी बहू? तुलसी बात बताती है। अगले दिन वो वहाँ काम पर आती है, जहाँ बड़े से स्विमिंग पूल में जिज्ञासा का बेटा मयंक मजे करता हुआ छबक छबक कर नहा रहा था। कितना मजा आ रहा है मम्मी। हैव फन माय सन। तुलसी, मयंक नहा ले तो टॉवल दे देना। मुझे साबुन से नहाना है। मयंक बाबू, साबुन से झाग से पानी गंदा हो जाएगा, पानी की बर्बादी नहीं करते। ये सुनते ही जिज्ञासा इतराकर बोली, क्यों री तुलसी, तेरा क्या चाह रहा है? हम तुम्हारी तरह गरीब नहीं है समझी, जो बूंद बूंद के लिए कंजूसी करे। बहू, उस बेचारी ने गलत क्या बोला है? पानी की अहमियत समझो। तुम्हें पता है कि इस गर्मी के मौसम में कितने मोहल्ले और कॉलोनियों में पानी नहीं आ रहा है। जल है तभी कल है, समझी? श्योर मामी जी, आप तो इस गरीब की साइड लेंगी। घमंड से चूर जिज्ञासा तुलसी से चिढ़ा करती थी। जहाँ पानी की अहमियत को समझते गरीब एक बूंद पानी भी जाया नहीं जाने देते, वहाँ जिज्ञासा कभी पाइप चलते छोड़ देती तो कभी टूटी नल। और चौल में कई दिन गुजरने के बाद भी पानी की टंकी नहीं आती, इसलिए नहाना धोना दुश्वार हो जाता है। आई माँ, तुमने मुझे भी अपनी तरह खुशली लगा दी है दीदी। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों परेशान हो? माँ, मुझे ठंडे पानी से नहाना है, एक हफ्ते से नहीं नहाए, हमें अपने साथ काम पर ले चलो। नहीं बच्चों, मालकिन बहुत सख्त स्वभाव की हैं, घर पर ही रहो। ले जा बहू, देख दोनों के शरीर में कितनी मैल बैठ गई। मौका देखकर 2 मग्गा नहला देना बच्चों को। ठीक है, चलो बच्चों। दोनों बच्चों को तुलसी काम पर लाती है, जिसे जिज्ञासा नाक से कोड़ लेती है। यक, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? जरूर इन कबाड़ियों में से आ रही होगी। ओ महारानी, इन्हें क्यों लाई है यहाँ तू? वो बच्चे जिद करने लग गए, इसलिए ले आई, तंग नहीं करेंगे। मौका पाकर तुलसी दोनों को बाथरूम में भेज देती है, जहाँ ठंडा ठंडा पानी आ रहा था। बच्चों जल्दी से नहाकर निकल जाना, मालकिन न देखें। ठीक है माँ। लेकिन दोनों बच्चे नहाने में इतना मगन हो जाते हैं, उनकी आवाज जिज्ञासा के कानों में पहुंच जाती है। आहा, कितना ठंडा पानी। हाँ हाँ, आज तो मजे आ गए। ये ले टुक टुक। तो फिर ये लो। ये कौन बदतमीज दांत फाड़ रहा है? आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों को नहाते देखकर जिज्ञासा दांत पीस लेती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारा बाथरूम यूज करने की? बताओ, नहीं तो गाल लाल कर दूंगी। किसे पूछकर नहा रहे थे? डर के मारे दोनों सच बोल देते हैं। पानी के पीछे जिज्ञासा बहुत सुनाती है। 2 कौड़ी की करीब, मम्मी जी तुझे पानी रोज क्या देती है? तूने इसे अपना घर समझ लिया है, इन्हें नहला धुला भी रही है। निकलो मेरे घर से। ऐसा सुलूक देखकर अंजना सब्र खो देती है। बस बहू, बहुत हो गया तेरा, अब और नहीं।
और तुलसी मुझे बताकर अपने बच्चों को नहला रही थी। अरे पानी की अहमियत तूने जानी नहीं, क्योंकि गरीबी नहीं देखी न जिंदगी में, वरना पता चलता तुझको। तू भूल गई है तुझे मैंने कहां से उठाकर इस घर की बहू बनाया है। जिज्ञासा गरीब घर से आई थी, जहां उसे हर रोज पानी की समस्या से जूझना पड़ता था, जिसे वो भूल बैठी थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। तुलसी तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पानी के लिए हरदम बस सुनाया ही सुनाया, मगर मुझे पानी की अहमियत आ गई है। उस दिन से जिज्ञासा व्यर्थ में पानी की बर्बादी नहीं करती और तुलसी के घर के बाहर नल लगा देती है, जहाँ सुबह शाम पानी आता था।